अपने लाइफ में किसी से प्रेरित हुआ हूं तो मेरे पिताजी हैं। वो यही समझिए कि पृथ्वी पे मेरे लिए वो भगवान है। सर से पढ़ना है, मतलब आप में क्या खास है इसे? मतलब घोर के कुछ पिला देते हैं क्या? जय हिंद, सूर्योदय रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम साइंस सिविल सर्विसेज आए हुए हैं, उनके डायरेक्टर गुलशन सर से रूबरू बात हो रहा है। पहले ये बता दें कि पटना में सबसे कम समय में अगर जो शिक्षा के जगत में कोई काम किया है तो वो साइंस सिविल सर्विसेज के गुलशन सर हैं। इसका उदाहरण क्यों है? उदाहरण इसलिए है कि आर्यभट्ट शिक्षक सम्मान से 2024 में ये सफलता प्राप्त किए हैं। कहीं न कहीं अलग ढंग से पढ़ाना, लोगों को मोटिवेट करना, ये सम्मान ये प्राप्त किए हैं। उसके बाद बिहार शिक्षा रत्न अवार्ड, मतलब मत कहिए कि कितना अवार्ड, 11-12 अवार्ड तो ले चुके हैं हम, आंखों देखा हाल देखे हैं आंखों से। और हम जानते हैं कि इतना अवार्ड क्यों और इनका मकसद क्या है, ये सब कुछ हम जानने का कोशिश करते हैं। पहले बहुत बहुत स्वागत है सर गुलशन साहब। बहुत बहुत सारा सूर्या भाई, आप आए अपने कीमती समय निकाल के संस्थान में और बहुत अच्छा लगता है। और मैं आपका वीडियो हमेशा देखता रहता हूँ और आप भी जो काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि आप भी एक दिन समाज को बहुत आगे लेके जाइएगा। थैंक यू सर। हम ये जानना चाहते हैं कि साइंस सिविल सर्विसेज और गुलशन सर में खास ऐसा क्या है? कुछ नहीं, बस ये है कि हम स्टूडेंट को अपना 100% देने का प्रयास करते हैं और विश्वास है मुझे कि अभी सबसे कम समय में पटना में परसेंटेज की दृष्टि से देखा जाए सबसे अधिक मैं रिजल्ट दे दिया हूँ यहाँ से। मतलब हमको लगता है कि जो बैग लेके आता है लड़का उसको आप दरोगा बना के चला देते हैं, जो बैग लेके आता है उसको बीपीएससी बना के चला देते हैं। भाई ऐसा क्या अजूबा है आप में सर? देखिए, टीचर एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। मेन होता है कि स्टूडेंट कितना मेहनत करता है और वो स्टूडेंट जो मेहनत करता है वो करवाने की हम लोग कैसे करवाते हैं। तो यहाँ पे सुबह से शाम तक पूरा बैच चलते रहता है। बहुत सारे अभी बिहार पुलिस में काफ़ी रिजल्ट यहाँ से हुए हैं। अभी जुडिशरी का रिजल्ट निकला, न्यायिक सेवा, हम एक्चुअली लॉ वाले को भी मतलब उसमें GK पढ़ाते हैं, वहाँ भी सफलताएँ मिली हैं। यानी यहाँ से बहुत सारे रिजल्ट भी हो रहे हैं। कल ही आप देखे भी होंगे, कल ही मुझे विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा बिहार शिक्षा रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था और इसके पहले मुझे आर्यभट्ट शिक्षक सम्मान भी पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए। लगभग बहुत सारे सम्मान आप लोग के प्यार और अपने छात्रों से प्रति जो भी मेरा स्नेह और प्यार है उसके चलते मुझे इतना अवार्ड मिल चुका है। मतलब ऐसा क्यों सर? मतलब क्या खास आप में है कि मतलब अवार्ड पे अवार्ड लिए जा रहे हैं और लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं और कुछ ना कुछ वो भी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। गांव गरार से लोग दूर दूर से आते हैं कि गुलशन सर से पढ़ना है। गुलशन ऐसी बातें नहीं है जिनको ये लगता है कि वो एक बार आके मेरा संस्था देख ले। जरूर इतना है कि आपको हर जगह से बिल्कुल डिफरेंट यहाँ पे पढ़ाई लगेगा आपको। और इतना है फुल्ली जो भी क्लासेस होते हैं, सारे टीचर जो भी मेरे पूरा टीम काम करता है, पूरा बेस्ट एक्सपीरियंस टीचर आपको मिलेंगे। काफ़ी मतलब बहुत सारे दिल्ली के टीचर को भी मैं यहाँ पे रखा हुआ हूँ अपने संस्थान में और खुद मैं लगभग डेली 6 से 8 घंटा में क्लास भी लेता हूँ। और आप जो भी छात्र मेरे क्लास किए होंगे, कितना मोटिवेट क्लास में हम करते हैं, कितना अपने आप को कितना समर्पित कर देते हैं स्टूडेंट के प्रति, उसी का प्रतिफल है कि आज मुझे इतना सम्मान मिलते जा रहा है। अच्छा, मान लीजिए कोई गरीब बच्चा है, ठीक है, और थोड़ा सा पढ़ने में भी कमजोर है सर, तो उसके लिए आप खास क्या करते हैं ये बताइए? उसी में तो सबसे अधिक मेरा नाम हुआ है। आज तक मेरे संस्थान से कोई भी गरीब अनाथ दिव्यांग छात्र नहीं लौटा है और मैं ये शपथ लिया हूं कि कभी भी मेरे संस्थान से कोई भी छात्र पैसे के चलते वापस नहीं लौटेंगे। ये मैंने वचन लिया है। जब तक मैं टीचिंग फील्ड में रहूंगा, एक भी स्टूडेंट जो गरीब हैं, दिव्यांग है, अनाथ है, जिनको पढ़ने में असमर्थ हैं, पैसे नहीं है, खुलेआम मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहेंगे, आ जाइए साइंस सिविल सर्विसेज। पैसा कभी नहीं मांगेंगे। यदि आप हकीकत में गरीब हैं तो आपका पैसा नहीं लेंगे, लेकिन हम बना के भेजेंगे। बस आप में मेहनत करने की वो जुनून होनी चाहिए। ये नहीं कि आए वहाँ से आप मेहनत करना छोड़ दे, तो ये सब यहाँ पे नहीं हो सकता है। आप बांका जिला से बिलोंग करते हैं, जहाँ तक हम रिसर्च कर रहे थे। आप वहाँ से उठकर पटना में धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों को मदद कर रहे हैं सर। हर एक फील्ड में आप मदद कर रहे हैं, पढ़ाने के फील्ड में हुआ, कहीं और चीज़ का फील्ड में हुआ, हमेशा आप तत्पर आगे काम करते हैं स्टूडेंट के लिए। आगे आपका प्लान क्या है और बांका जिला के लिए प्लान क्या है ये बताइए? सबसे पहले बांका जिला, जब पहली बार सूर्या भाई हम आए थे पटना 2015 में पढ़ाई करने के लिए, और जब से मैं टीचिंग फील्ड में आया, कोई पूछता था कि बांका कहाँ है। जब वैसे पूछते थे क्या घर कहाँ है सर, बांका। सर ये बांका कहाँ है? यानी आप ये समझिए बिहार का जिला है बांका, लेकिन लोग इसको नहीं जान रहे हैं। भागलपुर को सब जानता है मगर बांका को नहीं जानता। रीजन देखिए, सबसे गंदा मुझे ये लगता है, क्या बांका में सांसद नहीं है? क्या वहाँ MLA नहीं है? क्या वहाँ पे अच्छे अच्छे लोग नहीं? फिर भी बांका का नाम आज पटना में लोग नहीं जान रहा है और उसी को मुझे बनाना है। और मैं ये वचन लिया हूँ कि बांका के नाम को एजुकेशन लेवल पे पटना में लाके खड़ा करेंगे तो वो मैं कर दूंगा।
पक्का। और अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट बांका का मेरे यहाँ पढ़ रहे हैं। अभी भी मैं बता दूं आपको, बांका में 20 थाना है, लगभग थाना में मेरे साथी, मेरे स्टूडेंट अभी दरोगा बन के वहाँ पे कार्यरत है। अच्छा, मैं अपने जिला को एजुकेशन के लेवल पे काफ़ी आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। 2-3 दिन पहले जमुई विधायक सरियसी दी से भी मेरी बात हो रही थी, वो भी बोल रहे थे मुझे, गुलशन बांका को आगे ले चलो। हम बोले भी दी, हम एजुकेशन लेवल पे बांका को बहुत आगे ले जाएंगे और मुझे सपोर्ट भी मिलता है। लेकिन कभी कभी ये लगता है कि और भी बहुत सारे वहाँ पे हैं, लेकिन वो लोग क्या किए मुझे ये समझ नहीं आता है। एक तो है सर कि आप लोग जैसे टीचर हैं जिसपे हम लोग भी गर्व महसूस करते हैं कि पटना में एक युवा टीचर जो एकदम गर्दा छुड़ाए हुए हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए सर, आपका रोल मॉडल क्या है और आप इस फील्ड में कैसे आए पढ़ाने के क्षेत्र में? सबसे पहले रोल मॉडल की बात किया जाए तो सबसे अधिक मैं उनका वो जो परिश्रम किए थे मेरे लिए, और मैं आपको खुलेआम बता दूं, मैं बहुत मिडिल फैमिली से, बहुत गरीब परिवार से आता था, बहुत छोटे गांव से आया हूं। और जब हम पटना आए थे तो मेरे पिताजी मुझे मात्र 2000 रुपये दिए थे, जो बेटा पढ़ाई कैसे करोगे वो तुम समझो। और सच में बिलीव नहीं होता है कि जो लड़का 2015 में पटना आया और आज 24 होते 2015 में आप पटना आए हैं, मतलब पहली बार कदम रखे थे और 24 आते आते पटना में इतना बड़ा मेरा संस्थान चलेगा, ये मुझे खुद विश्वास कभी नहीं होता है। और आज पटना के लगभग स्टूडेंट गुलशन सर कौन है वो जान रहे हैं। यहाँ तक कि आप लोग देख भी रहे होंगे कि मैं अभी हाल में पॉलिटिक्स में भी कदम रखा हूँ। अच्छा सर, एक चीज़ हमको पूछना है, आप सफलता का श्रेय किस किस को देते हैं, हमको ये जानना। सबसे पहले पापा, मेरे लिए वो भगवान है। अच्छा, उसके बाद? और मेरा एक ही सपना है कि उनको उनका जो भी पापा मेरे लिए सोचे होंगे लाइफ में, उनको हर वो चीज़ हम देने का प्रयास करेंगे जो कभी वो सोच नहीं पाए होंगे। मेरे मन में यही है कि मैं सच बता रहा हूँ, आप भगवान को पूजा करते हैं, किसी को भी करते हैं, लेकिन हम भी करते हैं, लेकिन पिताजी के मन, उनके जो मेरे प्रेरणा मुझे लाइफ में मिला है, उनसे जो सीख मुझे मिला है, वो उनको हम देखे हैं फटे गंजी बन के दिन रात मेहनत करना, लेकिन मेरे पढ़ाई के प्रति कितना वो हमेशा रहते थे कि नहीं तुम जाओ पढ़ाई करो, क्योंकि हम नहीं बन पाए, तुम बन के दिखाओ। तो मैं भी ये वचन दिया हूँ, पापा मैं बनूंगा ही नहीं, अपने बनने के साथ साथ कितनों को बना दूंगा, ये फिर आपको देखिएगा आप खुद, और मैं वो कर रहा हूँ अभी। अच्छा, एक चीज़ बताइए सर, आगे देख रहे हैं पॉलिटिकल में आपका रुचि बहुत है, ठीक है, तो आप पॉलिटिकल में किस किस क्षेत्र में काम करने वाले हैं और क्या करने वाले हैं, कुछ क्या पॉलिटिक्स में कदम रखिएगा? टीचर और पॉलिटिक्स थोड़ा सा हमको गजब लग रहा है सर, टीचर पॉलिटिक्स बनेगा या पॉलिटिकल में जाएगा, ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहली बात, किसी भी इंसान को ये नहीं होना चाहिए कि हम शिक्षक और पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए, हर चीज़ में जाइए। जब हम पढ़ाई कर रहे थे, अभी भी मैं स्टूडेंट ही हूँ, मानिए तो पढ़ाई ही करते हैं, हर एक स्टूडेंट अपना मांग सरकार तक नहीं पहुँचा पाता है। सबको लगता है कि सही समय पे एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, एग्ज़ाम हो रहा है तो रिजल्ट आउट नहीं हो पा रहा है, और बिहार है, बिहार में बहुत सारी वैकेंसियाँ, इधर थोड़ा कंडीशन सही हुआ है। तो उन गरीब छात्रों का, उन स्टूडेंट का मैं आवाज़ बनने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि हम वो चीज़ से मतलब अवगत हो चुके हैं। अच्छा, एक चीज हमको पूछना है आपसे सर, तो पॉलिटिकल लोगों पर, जैसे आप टीचर हैं तो टीचर पे तो स्टूडेंट खुलकर मतलब प्यार करता है, मतलब बाप माँ के बाद अगर जो कोई है तो गुरु है, समझे, खुल के प्यार करता है। एक चीज बताइए सर, आप पॉलिटिकल क्षेत्र में जाइए, पॉलिटिक्स क्षेत्र में जाइएगा, तो एक चीज बताइए, गुलशन सर बदल तो नहीं जाएंगे? यही तो सबसे बड़ा चीज जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। एक शिक्षक का पॉलिटिकल में जाना आज मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा चीज़ है, क्योंकि आज पॉलिटिक्स में देखा जाए, एजुकेटेड लोगों का आना बहुत ज़रूरी हो चुका है। और हम चाहेंगे और भी जो भी महान लोग पटना में टीचिंग कर रहे हैं, चाहेंगे सब आइए, क्योंकि एक शिक्षक लोग का वहाँ होना काफ़ी ज़रूरी है। अभी आप देख लीजिए ना, ऐसा कोई भी छात्र यहाँ पे नहीं है जिनका मैं मदद नहीं कर रहा हूँ, किसी भी लेवल पे देखा जाए। तो मैं उसी गरीब छात्र का आवाज़ बनने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वो चीज़ से निकल गया। अभी भी कभी भी हम जाते हैं वहाँ पे, किन्हीं के साथ यदि मेरा बैठना उठना होता है, तो सबसे पहले मैं शिक्षा की बात करता हूँ। सर BSSC का डेट घोषणा करवा दीजिए, दरोगा का फिर से वैकेंसी दीजिए, सचिवालय का वैकेंसी दीजिए। जब भी मुझे उप मुख्यमंत्री सर के साथ बैठना होता है या फिर अध्यक्ष साहब के साथ, जब भी किसी के साथ हम बैठते हैं ना, हम ये आवाज़ हमेशा उठाते रहते हैं। यानी मेरा पहला मोटो है एज ए टीचर, क्योंकि इसमें जो सम्मान है ना, वो जिंदगी के कहीं भी सम्मान नहीं है, मुझे ये लगता है। तो ये तो प्यार लोगों से मिलता भी है और बहुत खुश नसीब होते हैं टीचर, समझे, जिनके इतने चाहने वाले होते हैं। एक चीज़ बताइए सर, पॉलिटिक्स में आना, ठीक है, ये हद तक जरूरी है गुलशन सर के लिए, या मकसद कुछ और है? मकसद कुछ दिन में दिखेगा,
बिल्कुल दिखेगा और बहुत जल्द दिखेगा। मैं क्यों इसमें आया हूँ और इसका रिजल्ट आने वाले समय में क्या होगा ये दिखेगा। उम्मीद रखिए बहुत जल्द दिखेगा। बहुत जल्द दिखेगा, बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ बताइए सर, थोड़ा सा क्षेत्र आपके अपने क्षेत्र में हम बात कर लेते हैं। बहुत सारे तमाम टीचर हैं जो पटना में पढ़ाते हैं सर, और जान प्राण लगा के पढ़ाते हैं जैसे आप पढ़ाते हैं। आप तो और युवा है तो और आप में और एनर्जी होगा। अच्छा, टीचर पढ़ते भी कितना देर है, हमको ये भी जानना है थोड़ा अपना कुछ। यदि हम बोलेंगे तो सच में आप लोग को बिलीव नहीं होगा। कोविड काल का जब समय चल रहा था तो जब जिस हॉस्टल में हम रहते थे, लॉज में पटना में रहते थे, मुझे याद है कि हम 18 घंटा एक दिन में पढ़ाई करते थे। 18 घंटा रिकॉर्ड है मेरा ये, किसी को बिलीव नहीं होगा। और इतने कम समय में वही पढ़ाई मेरा आज इतना बेहतर शिक्षक बना दिया। पढ़ाई के मामले में तो आप पहले कोई टॉपिक पढ़ के आते हैं, उसके बाद पढ़ाते हैं लोगों से? दिन भर उसी में लगे रहते हैं, क्लास लेना, जब भी ऑफिस में थोड़ा भी समय मिलता है। ऐसा थोड़ा है कि हम कहीं भी जाते भी हैं, अपने पॉलिटिकल काम के लिए जाते भी हैं तो हमेशा फ़ोन पे क्वेश्चन वगैरह देखना बना, कहीं भी हमको कुछ भी समय मिलता है ना तो हम हमेशा पढ़ाई रिलेटेड ही काम करते हैं। जब हम वीडियो बनाते हैं तो तमाम लोग पटना में रहते हैं स्टूडेंट जो असफल हो जाते हैं सर, समझे। बहुत 10 साल टाइम दिए, 8 साल टाइम दिए, आप देखे ही होंगे बहुत सारे असफल भी हो जाते हैं सर। वो छात्र कहीं ना कहीं पढ़ाने के रुचि में आते हैं क्योंकि पढ़ना उनके पढ़े, जितना दिन पढ़े वो अच्छा किए, मगर वो कहीं ना कहीं अपना कैरियर को अच्छे ढंग से एस्टेब्लिश नहीं कर पाए। उसके लिए लोग क्या करें सर, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले दुनिया में हर वो चीज़ पाया जा सकता है जिसको आप चाहते हैं, हाँ, लेकिन दिल से चाहिए उस चीज़ को आप। एक जॉब ही इंसान का सक्सेस होने का रास्ता नहीं होता है। ये नहीं कि आपको कोई एक जॉब हो गया तो हम बहुत बड़े आदमी बन गए। एक जॉब ही आपका सक्सेस का रास्ता नहीं होता है। बिल्कुल। बहुत सारे लोग सोचते हैं जॉब मिल गया तो हर चीज़ मिल गया। नहीं, बिल्कुल ये नहीं सोचना चाहिए। आप अपने आप को कहाँ तक ले जा सकते हैं, ये सबसे बड़ा मैनेज लगता है। मतलब अपने आप को जानना, ये सबसे ज्यादा जरूरी बहुत है। आप में यदि टैलेंट होगा ना तो वो टैलेंट कभी छिपता नहीं है जी। आप ऐसा नहीं है, आज बहुत सारे ऐसे जॉब होल्डर हैं जो अलग अलग काम भी कर रहे हैं और काफ़ी अपना नाम ही कमा रहे हैं। आप ये सोचिए, यदि जॉब ही दुनिया में सबसे बड़ा चीज़ होता तो क्या 42 साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिल जाता क्या? यदि उनके पिताजी उनके हाथ में कॉपी किताब थमा देते, 2 से 3 बार मैट्रिक फेल स्टूडेंट, सबसे युवा भारत रत्न प्राप्त कर लिया सचिन तेंदुलकर। बिल्कुल। अभी आपने एक नाम सुना होगा काफी, नीरज चोपड़ा का। उनका एजुकेशन लिस्ट निकाल के थोड़ा सा देखिएगा तो ऐसे काफी। अभी आपने बिहार का ही एक नाम सुने होंगे, अभी आईपीएल में चुना हुआ है, उस लड़के का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। मात्र 13 वैभव, क्या नाम है, मात्र 13 साल की उम्र में आईपीएल में चुना गया। यदि उनके पिताजी बचपन में कॉपी किताब उनके हाथ में थमा देते तो क्या वो लड़का 13 साल में करोड़पति बन जाता क्या? आईपीएल में चुना जाता क्या? तो ये ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई एक जॉब के लिए ही कीजिए, नहीं। पढ़ाई होता है आपके अंदर क्या क्षमता है उसको उजागर कीजिए। आप किसी भी फील्ड में एक नाम बना सकते हैं। गांव से लोग आते हैं पढ़ने के लिए, कहीं ना कहीं डिप्रेस हो जाते हैं सर। तमाम हम पेपर में हमेशा पढ़ते रहते हैं कि अपना आप को क्षति कर देते हैं सर। पिताजी उम्मीद लगा के आते हैं, माता उम्मीद लगा के आती है कि बेटा सक्सेस करे, और आप इस क्षेत्र में इसी कारण से हम पूछ रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं अपने आप को बलिदान दे देते हैं सर डिप्रेशन में आकर के। तो इसके लिए कैसे बचा जाए, कि मतलब क्या उपाय किया जाए? सबसे पहले आज आप देखिएगा, जब कोई बच्चे गांव से बाहर निकलते हैं ना, ये पटना ही आते हैं, उसको लगता है अरे बाप पटना, इतना बड़ा पटना। वो हर चीज़ देखना शुरू करता है, मतलब हर चीज़ आप समझ जाइए, वो खुल के हम नहीं बोल सकते हैं। वही लड़का 11-12 उसको सही गाइडलाइन नहीं मिल पाता है, और जिस लड़के को सही गाइडलाइन नहीं मिला ना, और जो लड़का अपने रास्ते से भटकने लगा, वो सक्सेस नहीं कर पाएगा। सफलता इतनी ईजी नहीं है, कंपटीशन इतना ईजी नहीं है, जॉब इतना ईजी नहीं है। यदि होता तो सब नहीं चला जाता। बिल्कुल। लेकिन हाँ, आज हम देख रहे हैं पटना ऐसे जगह पे 80% लड़कियां लड़के जो चीज़ लेके आते हैं पटना के माँ बाप को, हम बनेंगे ये चीज़, वो नहीं कर रहे हैं, वो अपने मार्ग से भटक रहे हैं। मैं सबको समझा दूं, जो चीज़ दुनिया में मिलने वाला है उस चीज़ के पीछे क्यों भागे? जो नहीं मिले उसके पीछे भागिए ना, जो नहीं मिले उसके पीछे भागिए। यदि आप एक सक्सेस हो जाते हैं तो आपके पीछे आगे देखिए कितने लोग चलने लगेंगे। लेकिन लोग को ये समझ नहीं आता, उसको लगता है कि अरे पटना आए हैं, पटना इतना बड़ा है, दिल्ली गए हैं, दिल्ली इतना बड़ा है। नहीं, आप जिस काम के लिए, आपके जो भी, आज मेरे संस्था में मैं बता दूं, बहुत सारे छात्र के गार्जियन मुझे कॉल करते हैं, और बहुत सारे छात्र के मामा पापा सब मेरे पास आते हैं कि सर मेरे बेटा को बना दीजिए, मेरे बेटा को बना दीजिए। लेकिन बेटा करता क्या है, 3 घंटा मेरे पास पढ़ाई किया, 10 घंटा रूम पे रहा, क्या किया नहीं किया वही समझता है। ये चीज़ से छात्रों को बचना चाहिए। सफलता ईजी नहीं है जी,
इसके लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा आपको, ऐसे लोग को सफलता नहीं मिल जाती। मतलब एक कहावत भी है, फेलियर इज द पिलर ऑफ सक्सेस, देन भाई आर इन पेंसिव मोड। तो हमेशा मोड ऑन करके रखो। अच्छा सर, एक चीज़ और हम आपसे पूछना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, पॉलिटिकल क्षेत्र में आप जाइएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं वहाँ पर आप चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, ठीक है, आपका पहला कौन व्यक्ति है जिसके पीछे आपने इतना समर्पण अपने आप को कर रहे हैं, किसको देख के मोटिवेट हुए हैं? मैं तो हमेशा हम बोला, दुनिया में मेरा एक ही इंसान है जिसको देख के हम हमेशा आगे चाहते हैं कि उसके लिए मैं वो चीज़ कर दूं ना जो कभी वो सोचे नहीं होंगे, वो मेरे पापा है। इससे ज़्यादा मैं रोल मॉडल मेरी लाइफ फिर भी मगर ऊपर हाँ हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोगों को आप जान भी रहे हैं, और आप जान रहे हैं कि मैं बीजेपी में ही ज्वाइन किया हूँ, और खासकर मैं पीएम साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि 2014 के इलेक्शन के पहले नरेंद्र मोदी को कौन जानते थे? सही बात है। एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात वो किताब में पढ़ते थे, लेकिन 10 से 12 साल में दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी बना के बैठा दिया बीजेपी को। जब एक इंसान 75 ईयर की उम्र में इतना मेहनत करके अपने आप को विश्व का सबसे बड़ा लीडर बना सकता है, तो हम और आप युवा क्यों नहीं कर सकते हैं अपने लाइफ में? मैं उनसे काफ़ी प्रभावित हूँ, काफ़ी। मुझे यही लगता है, बताइए उतनी उम्र में भी आज तक पीएम साहब को मैं छुट्टी लेते नहीं देखा हूँ। हमेशा मोटिवेट करना सबको, हमेशा बातें करना, उनसे सीखना चाहिए। वो बहुत, हम उनको बहुत आइडियल मानते हैं। अब लोगों की क्या मानसिकता है उनके प्रति नहीं है, लेकिन मैं उनको बहुत, सबसे बड़ा चीज़ मुझे यही लगता है, बताइए 75 ईयर में आके जो इंसान पूरे अपने दम पे एक पार्टी को विश्व का सबसे बड़ा पार्टी बना दिया, आज विश्व का सबसे नंबर 1, आप देखिए 5 से 10 साल का सर्वे देखिए, सबसे बड़ा लीडर कौन है? मोदी जी। तो ये होता है आपके अंदर क्या वो एकाग्र भावना, ये बहुत बड़ा पार्ट है। मैं, मेरे लिए वो हर चीज़ है। आदर्श है। पापा के बाद सबसे अधिक यदि मैं रिस्पेक्ट करता हूँ तो आदरणीय प्रधानमंत्री से। गुलशन सर का आगे का प्लान क्या है और किस तरह से साइंस सिविल सर्विसेज और आगे चलेगा, दोनों बताइए सर। आगे का प्लान मेरा 2 है। अब आप क्या पूछना चाह रहे हैं मैं खुल के बोल ही दूँ। सबसे पहले तो मैं एज ए टीचर बन के हमेशा जीने का प्रयास करूंगा और एक शिक्षक के रूप में आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा, लेकिन बहुत जल्द मुझे आप पॉलिटिकल मतलब पार्टी यानी पॉलिटिक्स में भी हो सके बहुत जल्द आप देख लीजिएगा मुझे फील्ड में। अच्छा, उम्मीद है देख लीजिएगा। आपको शुभकामनाएं हैं सर, और हम बहुत खुशनसीब हैं कि आपका वीडियो लिए, और हम तमाम लोगों से यही कहेंगे कि गुलशन सर का कम से कम पढ़ना ना हो तो जितना भी पटना का छात्र हैं, एक बार इनको साइंस सिविल सर्विस में आके इनसे जरूर मिलिए। क्या सर, मिलना चाहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बोलूँगा एक बार आइए, और काफ़ी मैं मोटिवेट भी छात्रों को करता हूँ। 1-2 बात और बता दूँ मैं, जितना भी तमाम गरीब छात्र हैं बिहार के किसी भी कोने से, बिहार, झारखंड, यूपी, ऐसे भी बहुत सारे छात्र मेरे से जुड़े हुए हैं। यह संस्थान हर गरीब छात्रों के लिए निःशुल्क है, हर दिव्यांग, हर अनाथ छात्रों के लिए निःशुल्क है। आज तक मेरे संस्थान से कोई छात्र लौटा नहीं है, ना लौटेगा, ये मेरी गारंटी। आप आ जाइए और बस एक बार बोलिए सर मेरे पास पैसा नहीं है सर, इतना नहीं दे पाऊंगा सर, लेकिन हाँ आप यदि पैसा है आपके पास तो देना चाहिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से इस संस्था भी चलेगा, ये आपको मानना चाहिए। और दूसरी बात मैं बता दूं, इस संस्थान में सारे कोर्सेज चल रहे हैं अभी, बीपीएससी, जुडिशरी का, एपीओ का, एसएससी, बैंकिंग, सारे कोर्सेज चल रहे हैं। जिन भी छात्रों को लग रहा है आप आइए, पहले पढ़ाई कीजिए, हम पहले एडमिशन नहीं लेते हैं जी, आप मेरे यहाँ पढ़ाई कीजिए, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जिस दिन लगा कि नहीं सर अच्छा पढ़ा रहे हैं तो आप एडमिशन लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। मैं खुलेआम बोलता हूँ, ये नहीं कि पहले आके एडमिशन तब नहीं, मेरे यहाँ ये नहीं होता है। और गारंटी मैं लेता हूँ, आज इतने कम समय में पटना में सबसे अधिक परसेंटेज की दृष्टि से रिजल्ट दिए हैं, और आगे आने वाले समय में यह संस्थान पटना ही नहीं, दिल्ली, भागलपुर, हर जगह आपको देखने को मिलेगा। और बहुत जल्द भागलपुर में यह संस्थान का ओपनिंग मैं कर रहा हूँ। बहुत जल्द कर रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सर। आप भगवान करे आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, और हम लोग का प्यार हमेशा साथ रहेगा आपका। और जितने भी तमाम लोग देख रहे हैं, एक बार हम जरूर कहेंगे साइंस सिविल सर्विस है। थैंक यू।